फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे सेकंड क्या था, मैंने बताया था आपको ए बी पैकिंग। ठीक है, इसके मैंने नेम भी आपको बता दिए थे, क्या थे? 3D हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग। ठीक है, 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या ए बी टाइप HCP का मतलब हेक्सागोनल, ठीक है, क्लोज पैकिंग। क्लियर? इसके बाद इसका डायग्राम बेटा, इसका डायग्राम तो हार्ड होता है, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। ठीक है, पहले मैं ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर जैसी ही थी, जैसे मान लो ये वाली थी, ऊपर लेयर नीचे। ठीक है, तो स्क्वायर बना, स्क्वायर पैकिंग बन गई, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी देख लो स्क्वायर पैकिंग बनी थी, ये वाली है ना, स्क्वायर पैकिंग नहीं तो ऊपर और नीचे लेयर से स्क्वायर पैकिंग बनी। फिर यहाँ दोनों के लिए हमें क्या लेना है? 2D हेक्सागोनल लेना है। क्या लेना है? 2D हेक्सागोनल लेनी है पैकिंग। आ रही है बात समझ में? कौन सी? ये वाली। क्लियर? तो 2D हेक्सागोनल पैकिंग लेनी है, जिसे हमें 3D की तरफ आपको जाना है। आ रही है बात समझ? 3D की तरफ। तो इसके लिए क्या करना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें ए टाइप की लेयर बनानी है, मतलब इन बोथ द केसेस जो आपने ए लिखा था, है ना, यहाँ पे जैसे ये वाली, ये ए टाइप की, यानी ए, जैसे ये ए है, ये ए है, ये ए है, इस टाइप की ए, जो ए लिखा है आपने, वो क्या होगा? 2D हेक्सागोनल पैकिंग होगा। क्लियर? जैसे मैं आपको बताती हूँ, देखो समझ में आएगा। देखो बनाकर, एक तो ये बनाया हमने, थोड़ा डिस्टेंस से बनाएंगे, बस इतना ध्यान रखना कि डिस्टेंस में रखेंगे। ठीक है, ये क्लियर? अब हमने क्या किया था? हेक्सागोनल लेना है, तो हेक्सागोनल में क्या था? दोनों के बीच में, है ना, पिछले में यही तो पढ़ा था हमने। ठीक, अब फिर इसको ही ऐसी नीचे वाली लेयर के नीचे, नीचे वाली लेयर। क्लियर हो गई? तो बेटा जो ये बनी ना, ये जो लेयर तैयार हुई, ये हुई आपकी ए टाइप लेयर बनी। आ रही है बात समझ में? देखो, अगर यहाँ पर ए बी टाइप का पैकिंग बना दिया तो क्या होगा? तो वो हेक्सागोनल होगा। देखो हेक्सागोनल की आकृति बन रही है, ये हमने हेक्सागोनल के दो के बीच में इसको फिट किया, लेकिन अभी गैप है। वो गैप क्यों है वो मैं आपको भी बताऊंगी। ठीक है, यानी कि ऊपर वाली लेयर के नीचे वाली लेयर जैसी नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे ये किया था, ये तो नहीं था आपका, लेकिन उसके लिए आप क्या करोगे? वाइड की सिचुएशन समझनी है। मैं वाइड मतलब स्पेस, है ना, बताया था मैंने वाइड क्या होता है। ध्यान से देखो, जो आपने 3 एटम लिए हैं, जैसे ये मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। ठीक है, जैसे आपने एक एटम ये लिया, एक एटम ये लिया और एक एटम ये लिया, 3 एटम लिए। क्लियर? जो आपने यहाँ पे 3 एटम लिए, ध्यान से देखो। ठीक है, तो उनमें के बीच में एक जगह रह गई, ये रही, है ना, जगह बनेगी। तो इस जगह, ये खाली जगह ही तो है, इसे हम क्या कहते हैं? वॉइड कहते हैं। लेकिन ये कौन सा वॉइड कहलाता है? ये कहलाता है बेटा ट्राइगोनल। क्या कहलाता है? ट्राइगोनल वॉइड। क्लियर? ध्यान से समझना, ये इसके नोट्स मिले हैं आपको। ठीक है, तो ट्राइगोनल वॉइड। ठीक है, क्रिस्टल तो होता है, उसमें ट्राइगोनल वॉइड नीचे वाली लेयर के से नीचे, जैसे मान लो 2 के नीचे एक बैठा है, जैसे 2 बॉल हैं, 2 के बॉल के नीचे एक है। ठीक है, उसे कहते हैं। अगर मैंने बीच में लेयर उठा ली, मान लो कोई बीच से ही लेयर उठा लूँ, तो क्या होता है? तो उस लेयर के नीचे भी एटम होंगे। भाई होंगे, जब आप लड्डू को लेयर से लगा रहे हो, अगर आप डिब्बे में लड्डू के ऊपर लड्डू लगाओगे तो नीचे भी तो लेयर होगी। ठीक है, फिर उसके बाद तो क्या होगा? तो हमें अंदाजा लगा देना है कि मैं मान लेती हूँ, यहाँ आपके पास इस लेयर के नीचे भी एक लेयर है। ठीक है, तो वो लेयर ऐसी होती है जैसे 3 बॉल्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो ये रही बॉल, तो उसमें देखने के बीच में क्या है? चौथी बॉल दिखेगी। कहाँ चौथी बॉल दिखेगी बेटा? ये वाली। देखो, अगर हम इसमें झांकेंगे तो इसके नीचे हमें एक और बॉल मिलेगी। बात समझ में आ रही? मतलब जैसे एक ये है, एक ये है और एक ये है, जो चौथी बॉल है वो हमें यहाँ से दिखेगी, यहाँ से जो खाली जगह है। तो यहाँ पे मैं ऐसे डॉट डॉट करके बता रही हूँ, चौथी बॉल ये है। आ रही समझ में? ठीक है, चौथी बॉल का सिर दिखने लगेगा हमें। ये नीचे वाली बॉल और ऊपर वाली बॉल मिलकर एक वॉइड बना रहे हैं। आ रही है बात समझ में? ऊपर वाली और नीचे वाली मिलकर एक वॉइड बनाएंगी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेट्राहाइड्रल वॉइड। यानी यहाँ पे जो ये चारों मिलकर बनाएंगे वो क्या कहलाएगा? टेट्राहाइड्रल। क्लियर? जो 3 मिलकर बना रहे हैं तो वो तो है ट्राइगोनल, और जो 4 मिलकर बना रहे हैं, जो नीचे वाली बॉल भी मिलकर बना रही है, तो टेट्राहाइड्रल वॉइड कहलाएगा। आ रही है बात समझ में? इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हम जैसे टेट्राहाइड्रल वॉइड को दिखाने, देखो
एक ये हो गया, एक ये हो गया, है ना, एक ये हो गया। तो इनके बीच में क्या है, यहाँ पे एक कोई बॉल होगी टेट्राहाइड्रल, मैं टी लिख दे रही हूँ, ठीक है। टेट्राहाइड्रल का मतलब यहाँ पे टी कलर की बॉल है इनके बीच में, तीन के बीच में, ठीक है, इनके बीच में। तो मैं इसको इससे बता दे रही हूँ, जैसे ये रही बॉल, ये रही, ठीक है। आया समझ में? इसको मैं लाइन कर दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इस बॉल को मैंने अलग लाइन लाइन करके दिखाया है बेटा आपको, ठीक है, क्लियर। तो मैंने यहाँ पर टी क्यों लिखा था, क्योंकि क्रिस्टल के बीच में ये टेट्राहाइड्रल लेयर है, ठीक है। तो उसके नीचे लेयर होगी, ऑटोमेटिकली होगी। तो क्या इसमें अगर हमें नीचे वाली बॉल का सिर दिखाई दे रहा है, ये नीचे वाली बॉल और ऊपर वाली बॉल मिलकर टोटल की बॉल कितनी हुई, 4 बॉल हो गई, ठीक है। तो ये 4 से बनने वाली वॉइड क्या कहलाई, टेट्राहाइड्रल वॉइड कहलाई, ठीक है। इसलिए मैंने टी लगाया था। तो अब ध्यान से देखो, अगर आपने बी टाइप की लेयर में टेट्राहाइड्रल वॉइड कवर कर ली, बी टाइप की लेयर में अगर हमने टेट्राहाइड्रल वॉइड कवर कर लिया, तो देखो वो पैकिंग कैसी हो जाएगी, HCR, यानी कौन सी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्लियर। अगर हमने क्या कर लिया, बी को कवर कर लिया, क्योंकि इसमें आपको पता है ए बी है, तो इसलिए तो जब सारे टेट्राहाइड्रल वॉइड हम कवर कर लें तो उसे HCB कहते हैं। जो हमने देखो ये टेट्राहाइड्रल वॉइड हमने कवर तो कर लिए, लाइन खींच ली इनमें, है ना, कवर कर लिए, यानी एक स्ट्रक्चर बन गया। तो ये क्या कहलाएंगे, HCP पैकिंग, क्लियर। तो ये जो मैंने लाइन वाला बनाया है, ये मैंने टेट्राहाइड्रल वॉइड को कवर किया है, समझ रहे हो ना। ये जो मैंने क्या किया, टेट्राहाइड्रल वॉइड को ही कवर किया है, समझ आ रहा है। तो बहुत सिंपली डायग्राम से कोशिश कर रही हूँ मैं आपको समझाने की, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो ये लाइन वाली जो लेयर है वो बी टाइप है, आ रही है बात समझ में। ये तो ए टाइप थी जो मैंने बनाया था, और जो लाइन वाली जो ये लेयर आ रही है, ये कौन सी टाइप है, बी टाइप है, क्लियर। फिर ए के ऊपर ए और बी के ऊपर बी लगा देखो, तो वो बन जाएगा ए बी, ठीक है। अब ए के ऊपर ए, फिर बी के ऊपर बी, ऐसे बनाओगे तो लड्डू के ऊपर से मान लो ए वाली लाइन है तो उसके ऊपर अलग लड्डू, फिर बी वाली के ऊपर अलग लड्डू, तो पता चल जाएगी दोनों की लाइनें अलग अलग बनेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से। तो नाउ अबाउट, अब पूरी बात समझ में आ गई मतलब, ठीक है, कैसे बनेगा। तो ये तो है आपका ए बी टाइप, क्लियर। तो नाउ अबाउट ABC पैकिंग, मतलब उसको हम क्या कहते हैं, CCP पैकिंग, है ना, यानी CCP पैकिंग कहते हैं, क्लियर। तो CCP पैकिंग क्या है, तब बनेगी बेटा जब आप सारे ऑक्टाहाइड्रल वॉइड कवर करोगे। अभी तक हमने क्या किए थे, टेट्राहाइड्रल वॉइड कवर करे थे, अब हम क्या करेंगे, सारे के सारे ऑक्टाहाइड्रल, क्लियर, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले ऑक्टाहाइड्रल वॉइड के लिए कितनी होनी चाहिए बॉल, 6। कैसे, देखो एक ऐसे बनाओ, देखो जैसे 1 2, ठीक, 2 3 हो गए 3। अब 1 2 और 3, क्लियर। तो ये बन गया ऑक्टाहाइड्रल, क्लियर। तो ऑक्टाहाइड्रल में हमें कितनी बॉलें कवर करनी पड़ेंगी, 6, मतलब 3 ऐसे और 3 उसके अपोजिट जुड़ी हुई, फंसी हुई हैं। आ रही है बात समझ में। तो जो यहाँ पे स्पेस बच रहा है, ये वाला जो स्पेस रहता है, ये वाला खाली जो स्पेस रहता है, इसे कहते हैं हम क्या, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। आ रही है बात समझ में, इसे क्या कहेंगे, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड, है ना। तो 6 बॉल से मिलकर हमें क्या मिला, ये हमें ऑक्टाहाइड्रल वॉइड मिला। आप सोचिए 6 बॉल से मिलकर जो बन रहा है, वो उसमें एटम दिख रहे हैं आपको या नहीं दिख रहे, कुछ पता नहीं। तो ठीक है, सो फाइनली मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर आपको फुल्ली एक खाली जगह बता रही हूँ, जिससे हम लोग बोल सकते हैं ये ऑक्टाहाइड्रल वॉइड है, ठीक है। तो क्या है, ए बी में तो हमें सिंपली, आप जैसे यहाँ देखो ऐसा स्ट्रक्चर बना होना चाहिए। तो देखो 1 2 1 2 3 1 2 3 6, इसका मतलब ये मैं इसको बना रही हूँ ऑक्टाहाइड्रल को, ठीक है। तो 1 2 3 1 2 3 बन रहा है, 1
1 2 3 1 2 3, तो ये बन रहा है। जो बेटा ये बन रही हैं आकृतियां, ठीक है, ये क्या है, ऑक्टाहाइड्रल है, वॉइड है। क्या है ये, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड, ठीक है। और यही क्या है, सी लेयर है। तो ये क्या कहलाएगा, एबीसी लेयर। आ रही है बात, एबीसी लेयर। क्लियर। तो इस तरीके से आपके जो वॉइड्स हैं वो कवर हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। क्लियर, ओके, बाय बेटा।